किसानों के राष्ट्रीय नेता राकेश सिंह टिकैत अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। हसदेव क्षेत्र भ्रमण के बाद सीधे कोन्हेर गार्डन पहुंचे। किसान नेता ने हसदेव बचाने को लेकर 277 दिनों से प्रदर्शन कर रहे प्रतिनिधियों को संबोधित किया। आंदोलन को समर्थन कर खुद को आंदोलनकारी नेता बताया। टिकैत ने कहा, यदि जनता नहीं चाहती है तो भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र से कोयला के लिए जंगल को नहीं काटा जाए। सवाल भी किया कि जब एक पेड़ कटता है तो एनजीटी नोटिस थमा देता है, यहाँ तो पूरा जंगल ही काटा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की किसान नीति को अच्छा बताया। धान खरीदी फार्मूला को देश स्तर पर लागू किए जाने की बात कही। यहाँ पे हम आए, जो यहाँ पे इशू चल रहे हैं, बड़ा इशू है कि जो खनन है, जो कोल माइन है, अगर क्षेत्र के लोग नहीं चाहते, गांव पंचायतें नहीं चाहती तो वे ना दी जाए। खास करके जो नदी के आसपास का जो जंगल है हमारा हसदेव वाला, यहाँ की बड़ी समस्या है। अगर ये जंगल नष्ट होगा तो पर्यावरण को नुकसान होता है। एनजीटी क्या कर रही है, एक पेड़ कटता है तो नोटिस जाते हैं, पूरा जंगल कटेगा कोई नोटिस नहीं है। तो ये जंगल बचाने की मुहिम चलनी चाहिए। जंगल बचेंगे तो नदियाँ बचेगी, नदियाँ बचेगा तो ये जीवंत रहेगा। और पूरा जो बिलासपुर के लोग हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, वे नहीं चाहते कि ये जंगल नष्ट हो और ये कोल माइंस, नई कोल माइंस ना दी जाए। हम सब इस आंदोलन के साथ में हैं। जो सुविधाएं हम ले रहे हैं पूरे देश में, उसका भुगतान यहाँ की जनता कैसे करती है, तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के लोगों को भी। ठीक है जी, पूरे एक साल तक आप दिल्ली को बंद करके ब्लॉक करके रखे थे जी। बड़े लंबे लंबे नारे थे कि सरकार हमारी बात मांगे और कृषि कानून वापस ले। समझौता हुआ तो आपको हासिल क्या हुआ? बजट में तो आपको कुछ हासिल तो हुआ नहीं। देश की आज़ादी की लड़ाई 90 वर्ष लड़ी गई, अभी तो ये आंदोलन शुरू हुआ है। अगर ये आंदोलन दिल्ली का ना होता तो ये क्या करती भारत सरकार? अभी भी उनकी नजरें हमारी जमीनों पे है। 3 काले कानून आने वाली बीमारी थी, जैसे कोरोना एक बीमारी आई, वो खत्म होगी तो हॉस्पिटल तो बंद नहीं हुए, ऐसे ही जो दूसरी बीमारियां हैं वह भी हैं। ये आंदोलन चलता रहेगा तो बहुत सी चीज़ों का समाधान होगा। अगर आंदोलन बंद हो जाएंगे तो खेत की तरह बंजर हो जाएगा पूरा सिस्टम। और इनकी जो नज़रें हैं, जो जमीनों पर नज़रें हैं, आज आप देख भी रहे होंगे कि बड़े व्यापारी उद्योगपति जमीनों में अपना पैसा लगा रहे हैं। एक बड़ा षड्यंत्र चला हुआ है। हमको अपनी ज़मीन बचानी है तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, इसके लिए देश में बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। आपने उसमें कहा था कि 2024 तक हम यहाँ टिके रहेंगे, और क्या उसी का एक्सपांसन है क्या कि आप पूरे देश का भ्रमण करके सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन छेड़ रहा है? नहीं, सरकार के खिलाफ तो कब छिड़ेगा कब नहीं छिड़ेगा वो तो नहीं पता, लेकिन वैचारिक रूप से उनके खिलाफ माहौल है पूरा। आने वाला आंदोलन वैचारिक क्रांति होगी। जो 2014 से पहले एक क्रांति थी, जितने युवा थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, आज वही युवा दूसरी भाषा बोलते हैं। तो दुनिया में परिवर्तन वैचारिक क्रांति जाती है, हथियार नहीं जाते। परिवर्तन आएगा। अपने जो नौजवान हैं, जो 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करी, उनको अग्निवीर मिला। 15 लाख रुपए देने की बात करी तो 5 किलो अनाज पे आ गए। और आज अनाज पे बहस होती है कि अनाज मिलेगा या नहीं मिलेगा, 15 लाख को बोल गए। तो ये याद दिलवाना उनको है, सब वही याद आते ही। उत्तर प्रदेश में आप संभाल नहीं पाए और राष्ट्र की सरकार बनाने आप चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर दिखाने की किसी चैनल की हिम्मत हो, क्योंकि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। उत्तर प्रदेश में 110 सीटें भी ओरिजिनल जीतते और दूसरी जिस सिस्टम से जीतते, वे ना इलेक्शन कमीशन को मानते, ना देश के संविधान को मानते, ना देश के कानून को मानते। आज उनके हाथ में सत्ता आ गई तो उसका दुरुपयोग पूर्ण रूप से। तो राष्ट्र में भी तो वही सरकार है, उसको कैसे बदलेंगे? आने वाले टाइम पे हम
बदलने नहीं आए किसी को, क्या बदलने। हम तो आगाह कर रहे हैं लोगों को, बदलना ना बदलना तो जो चुनाव लड़ेंगे उनका काम है। हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हम ना कोई इलेक्शन लड़ते ना हमारा कोई पर्चा कैंसिल होता। हम तो मूवमेंट के लोग हैं, हम कोई भी घटनाक्रम होता है उसके बारे में बताते हैं। प्रेस पे क्या होगा 24 के बाद में वो भी बता दिया। देश में नेशनल चैनल एक बनेगा, उसी से ही सबको खबरें उठानी पड़ेगी। बहुत से चैनल यूट्यूब पर सब बंद हो जाएंगे। अभी तो बहुत होना है 24 के बाद में, देखते रहो। ये यहाँ किसानों से बात हुई तो किसान क्या बोल रहे हैं? किसान तो अपनी ज़मीन जायदाद देने को तैयार नहीं है, और जिस तरह से किसान बेघर हो रहे हैं, उनकी ज़मीन को लूटा जा रहा है ज़बरदस्ती, तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी जिम्मेदार है। स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी आप देखेंगे कि यहाँ किसान बड़े बम है, 2500 रुपए प्रति क्विंटल चावल धान है, तो ये व्यवस्था पूरे देश में लागू करना चाहेंगे? लागू होनी चाहिए। जो इनकी व्यवस्था है वो हम कह रहे हैं कि इनकी कुछ पॉलिसी ठीक है और कुछ पॉलिसी भारत सरकार के दबाव में ये करते हैं। एक महेंद्र सिंह टिकैत अच्छे किसान नेता थे कि राकेश सिंह टिकैत ठीक ठाक नेता है? नहीं, टिकैत साहब ने तो 350 बार जेल काटी, हमने तो उतनी बार नहीं काटी, तो उनका मुकाबला क्यों करवाते हो? मेजरमेंट जेल है? वो क्या है, आंदोलनकारी का मेजरमेंट और क्या होता है? जेल ही तो है। और क्या है भाई? अच्छा, क्या मार्च से फिर शुरू करेंगे आप लोग? नहीं, मार्च में हमारा प्रोग्राम है, वो 20 मार्च का है। अभी वो एक ही दिन का रहेगा और वो बगैर ट्रैक्टर, उसमें ट्रैक्टर नहीं आएंगे, जो दिल्ली के अंदर होगा, तो लोग वैसे ही उसमें आएंगे।